नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं उत्तराखंड के पलायन और रिवर्स पलायन पर विशेष टिप्स दूंगा। आशा है आप ध्यान से सुनकर इन टिप्सों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य उत्तराखंड में एक सामाजिक स्थायित्व आए, सामाजिक विघटन रुके और देश की सुरक्षा सक्षम हो। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गाइड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जैसे कि मैं विभिन्न एपिसोडों में उत्तराखंड के बढ़ते हुए पलायन पर आपको अवगत करा चुका हूं और साथ साथ रिवर्स पलायन पर सिर्फ बातें होती हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, अंग्रेजियां लिखी जाती हैं, हिंदी के पैराग्राफ लिखे जाते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं, सेमिनार होते हैं और उसके बाद शांति हो जाती है। जहाँ तक भूमि से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर पहुंचने के लिए बहुत कम लोग संघर्षरत हैं ज़रूर हैं, लेकिन कम हैं। कुछ सामाजिक तौर पर, कुछ राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अनेकानेक रूपों से अपना सहयोग वे लोग दे रहे हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। देवभूमि उन्हें आशीर्वाद भी देती है, क्योंकि इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पर जब पलायन हुआ, जिसको पलायन का डिसास्टर बोल सकते हैं हम, इतना माइग्रेशन हुआ प्रचुर मात्रा में, तो उसके बाद पीछे जो छूट गए, जो लोग छूट गए, उनकी ज़िंदगी, जैसे आपने आवाज़ सुनी, बंदर की आवाज़ आ रही है, तो बंदरों की जैसी ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हो गए। उसमें भी यह है कि जो बंदर की ज़िंदगी में भी उनको एक सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, घास पत्ते इत्यादि खाने के लिए या सुविधाओं के लिए एक सप्लाई की चेन होती है, उसके लिए वो मजबूर हो गए। बशर्ते आज सरकार जो है राशन के माध्यम से, समाज सुधारकों के माध्यम से, अनेकानेक माध्यमों से सहायता पहुंचाने में अपना योगदान दे रही है, पर लेकिन यह ऊँट के मुँह में जीरा है। आज अगर हमें उत्तराखंड के पलायन को रोकना है तो हमें दोबारा इस पर मनन करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके भारत के इस दो सीमावर्ती राज्य, जिसकी की दो सीमाएं दो देशों से लगती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है, बार बार बताते रहता हूं, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ पर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ता है। भारत सरकार को इसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और साथ साथ इस पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। यह मैं टिप्स दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि जुड़े हुए हैं भारत की सुरक्षा से, उत्तराखंड के पलायन से और अनेकानेक समाज सेवा के विषयों से। अब विषय आता है कि यहाँ पर जो लोग बाहर के भेष बदलकर पहुँचे हैं, जो भारत के हैं तो ठीक है, पर लेकिन विदेशी लोग, रोहिंग्या, भारत का रूप धारण करके फेरी वाले के रूप में या सब्जी बेचने वाले के रूप में, हज्जाम के रूप में, मतलब नाई के रूप में, या कसाई के रूप में, मीट काटने वाले के रूप में पहुँचे हैं, तो उनका जो है एक प्रकार का वेरिफिकेशन वो ठीक नहीं है। क्योंकि वेरिफिकेशन किस प्रकार के होते हैं सबको पता है, और वेरिफिकेशन कराने के लिए बहुत सारे गलत रास्तों का भी इस्तेमाल होता है कि वेरिफिकेशन को सही किया जाए, और वही अपराधी फिर यहाँ घुस जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर जो अपराधी तत्व हैं उन पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, उनकी धरपकड़ शुरू कर दी, तो वे भी भाग कर उत्तराखंड की
तरफ भागे, जहाँ पर कि इनको एक सुरक्षित जगह मिली, आश्रय मिला। यहाँ पर ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं और बिल्कुल शांत रूप से इनकी एक प्रकार से उत्तराखंड ने सुरक्षा कवच का काम किया। इसके अलावा जो रोहिंग्या हैं म्यांमार से आए हुए, उनका भी यहाँ पर प्रवेश हुआ और उन्होंने भी जो है अपना यहाँ पर जाल बिछाया। हिंदी उनकी 2-3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, वो भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और यहाँ के लोगों से घुल मिल गए। हाथ में दाहिने हाथ में कलावा बांध लिया या जो है चुटिया बांध दी और पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, पर लेकिन असली रूप उनका और कुछ है, आज भी है। उन पर जो है एक वेरिफिकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस विषय को राष्ट्र की सुरक्षा से अगर जोड़ा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि स्लीपर सेलों की भरमार उत्तराखंड में बढ़ चुकी है। 10% उत्तरकाशी जिले में, जहाँ पर कि बिल्कुल गंगा मैया का उद्गम स्थल है, जहाँ पर कि पहले प्राचीन समय में गढ़वाल के राजाओं के समय में औरंगजेब तक के सैनिकों को, अकबर के सैनिकों को प्रवेश वर्जित था। उस क्षेत्र में आज 10% रोहिंग्या संबंधित माइग्रेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक जो कार्रवाई उनके प्रति, उनके खिलाफ हुई या नहीं हुई है, किसी को पता नहीं है। सरकारें आई गई, नेता आए गए, उनके वोट बैंक खराब नहीं हुए, लेकिन उत्तराखंड जरूर खराब हुआ है इन घुसपैठियों से। आज 10% जो है, जो उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, वहाँ की जनसंख्या का जो बैलेंस बिगड़ा है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब तराई की बात मैं नहीं करता हूँ। तराई में तो अत्यधिक घुसपैठ हुई है, रोहिंग्या घुसे हैं, बस गए हैं और वहाँ पर छा गए हैं और भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके साथ घुल मिल करके उन्होंने अपराध भी बड़े पैमाने पर करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दिल्ली के उत्तम नगर इत्यादि में है। उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ जिले में हाल की घटना है। स्वामी दर्शन भारती की पोस्ट में आप जाइए, उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ है और वह करने वाला कोई नहीं था, एक सब्जी इत्यादि का रेडी पटरी वाला व्यापारी है। और इस प्रकार के अपराध तेज़ बढ़ गए क्योंकि बाहरी घुसपैठ बड़ी है। यहाँ का भूमि पर भूमाफियाओं का भी हाथ बड़ा है। कई लोग अपनी ज़मीनें बेच करके पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड को छोड़ रहे हैं और उनकी जगह पर उनकी ज़मीनों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रोहिंग्या खरीद रहे हैं हिंदुओं के भेष में। उसके बाद वो हिंदू के भेष में खरीद करके उसको अपने जो और लोग हैं उनको बेच दे रहे हैं। और इस प्रकार से जो यहाँ पर जनसंख्या का बैलेंस है वह जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है। सरकारें आई गई, कुंभकर्णी नींद सोकर पैसा बनाकर चली गई और आएगी और भी आएंगे और वो भी इसी तरह से अपनी कार्रवाई करेंगे। सरकारी कर्मचारी जिसको कार्यपालिका के लोग हैं वो उतना ही करते हैं जो कि नेता बोलते हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी पड़ती है। इस पर न्यायपालिका, न्याय जैसे कि आपको पता है, न्याय को जो प्रूव है प्रत्यक्षम के प्रमाणम। जब न्यायपालिका को एक प्रकार से कोई प्रूफ मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, तभी वो संज्ञान लेती है। और जब उसको न्यायपालिका को प्रूफ देने वाले ही गायब हैं, वो खा पी के मस्त हैं, तो क्या है, देश की स्थिति आप समझ सकते हो कि क्या होगा, कैसे होगा और देश का भविष्य, देश की सुरक्षा किस प्रकार आएगी। ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, भारत की अस्मिता का प्रश्न है। इस पर भी हमको गौर करना पड़ेगा। उत्तराखंड के पलायन को ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर रिवर्स पलायन को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जो कि पलायन करने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो लोग शहरों में, उनको यहाँ पर बुला करके उनकी सेवाएं लेनी पड़ेंगी। उन्होंने इतना पैसा कमा दिया कई लोगों ने कि अब उनको समाज सेवा के लिए भी जगह नहीं मिल रही है कि ये पैसा कहाँ लगाएं। तो उनको उत्तराखंड में आकर के इन परिस्थितियों को ध्यान में देना पड़ेगा। अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत है तो हम उनको मदद कर सकते हैं और वो काम करें। उनको हम क्या मदद की है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारा ई-गैरसेंट पब्लिक ग्रुप
उनको साथ देगा और उत्तराखंड के रिवर्स पलायन पर अंकुश लगाने में उनका उत्तराखंड के हो रहे पलायन में अंकुश लगाने में उनका साथ देगा, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देगा। मित्रों, आज जो लोग रिवर्स पलायन कर भी रहे हैं तो उनकी भी रास्ते में कई बाधाएं हैं। जो स्थानीय माफिया, छोटे मोटे माफिया हैं, वो उनको रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो धंधा चौपट न हो। उत्तराखंड के पलायन पर मैं छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा। सरसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, छोटन देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह है बात तो छोटी है पर लेकिन ये गंभीर घाव भारत की सुरक्षा पर, भारत की अस्मिता पर, उत्तराखंड जो कि प्राचीन महाभारत कालीन सभ्यता का एक गढ़ है, हब है, उसको भी नष्ट करने में लगा हुआ है। आज ज़रूरत है भारत के सभी नागरिकों को उत्तराखंड के पलायन को रोकने की और यहाँ पर जो रिवर्स पलायन हो रहा है उसको प्रोत्साहित करने की। अगले एपिसोड में आपको ज़रूर मिलेंगे। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और अपनी राय ज़रूर डालते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।